जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय महाराज जी। अगले यूट्यूब का जो अगला लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ कुछ चर्चा स्टार्टिंग किए थे। तो उसके बाद कुछ दिन गैपिंग हो गया। इसके बाद वो हम चाहेंगे कि वो उसका बाकी जो चर्चा है वो आप लोगों के साथ कंप्लीट करें। आज इस वीडियो में हम आए हैं वो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जो आप लोगों के साथ हम स्टार्टिंग किए थे उसका पार्ट को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो में। लेकिन हमको लगता है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उतना लॉन्ग वीडियो संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना सकेंगे इस वीडियो में, बाकी नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। सबसे बड़ा बात है कि ये हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जीवन का जो आनंद है, ये इतना सारा देखिए आप, हम ऐसा कभी हमको नहीं लगता है कि हम कुछ प्रवचन दे रहे हैं और ऐसा कुछ हम बहुत ज्ञानी आदमी है, हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मेरा जो गुरुदेव है महाराज जी, ये सब मेरा हमको थोड़ा बहुत जितना सा ही एक्सपीरियंस मिला वो सब उनका कृपा है, उनका देन है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि सत्संग में अगर हम लोग जुड़ जाएंगे, एक साथ मिलेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो चलिए, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जो है, जीवन का आनंद, आनंद क्या चीज़ है, और एक्चुअली एट प्रेजेंट वर्तमान सिचुएशन में हम लोग आनंद हम लोग को मिल रहा है या नहीं, हम लोग का दिन कैसे गुजर रहा है, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक चीज देखिए, आनंद बोल के जो चीज है जिंदगी में, ये बहुत बड़ा एक, एक टिपिकल चीज है। आनंद जिंदगी में सब आदमी, जानवर, पशु पंछी, सब, ऐसा कोई जीव नहीं है जो जिंदगी में आनंद नहीं चाहता है। लेकिन ये आनंद कैसे मिलेगा, आनंद है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहना जरूरी है। तो आनंद का मिलना, आनंद को पाना, ये एक दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी का ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 है मैटर और नंबर 2 है फीलिंग्स। नंबर 1 जो है मैटर, इसका अर्थ है कि जगत संसार का जितना वस्तु है, जो समान है, वो मैटर है। तो क्या ये आनंद जो है, जिसको पाने के लिए हम लोग तरसते हैं, हर मोमेंट में, हर सेकंड में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को आनंद कैसे मिलेगा, ये दो चीज का ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। नंबर 1 मैटर और नंबर 2 है एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। एक नंबर का पॉइंट जो है मैटर, अर्थात संसार का समान। आज देखिए, आजकल हम लोग सभी, एक भिखारी से लेकर, एक लेबर से लेकर, इंडिया का एक नंबर सबसे बड़ा धनी जो है, वहां तक हम लोग सब सुबह से लेकर रात तक जितना जो कुछ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो जितना एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, उसका एक मकसद है, हम लोगों को आनंद चाहिए। हम लोग जो नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ काम करता है, तो हम लोग ये सारा दिन भर जो प्रयास, जो प्रयत्न जो करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, उसका एक ही मकसद है कि हम लोग कुछ ना कुछ संसारी सामान को इकट्ठा करना चाहते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, इसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और उसके निमित्त हम लोग कर्म करते हैं। कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई और कुछ करता है। एम एक है, उद्देश्य एक है कि हम लोग संसारी सामान को कितना ज्यादा इकट्ठा करने सकेंगे ताकि वहां से हम लोगों को आनंद मिले। बहुत ज्यादा अर्थ, बहुत ज्यादा पैसा अगर हम लोग कमाने सकेंगे तो वहां से हम लोग को आनंद मिलेगा। उसी पैसा से बहुत सारा सांसारिक सामान को हम लोग खरीद सकते हैं, जहां से हम लोग को आनंद मिलेगा। उसी पैसा से हम लोग बहुत बड़ा बाड़ी या बहुत महंगा गाड़ी अगर खरीद लेंगे तो वहां से हम लोग को आनंद मिलेगा। तो मेन बात ये, मेन मुद्दा ये है कि
हम लोग जितना प्रयास, जितना प्रयत्न, जो जो कर्म करते हैं, जो जो एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, उसका उद्देश्य है कि संसारी सामान को कितना ज्यादा हम लोग इकट्ठा करने सकेंगे, ताकि वहां से हम लोग को बहुत सारा आनंद, बहुत ज्यादा आनंद मिले। तो यह है मैटर, संसारी सामान को इकट्ठा करना आनंद मिलने के लिए। तो ये संसारी सामान जिससे हम लोग को आनंद मिलेगा, ये विश्वास है, ये फुल्ली रॉन्ग है, टोटली गलत। क्योंकि कोई भी संसारी सामान हम लोगों को आनंद नहीं दे सकता। तो आप लोग को ये बात सुनकर आप लोग हैरान होंगे, आप लोग को आश्चर्य लगेगा कि ये एक पागल जैसा बात कर रहा है। अगर संसारी सामान से आनंद नहीं मिलता है तो हम लोग क्यों इसके पीछे दौड़ते हैं? और फैक्ट है कि संसारी सामान मिलने के बाद आनंद तो मिलता है। ये कंफ्यूजन जो हम लोग का है कि यहाँ आनंद है और हम लोग को आनंद मिल रहा है, इसका थोड़ा देर में ही ये बात क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संसारी सामान से आनंद नहीं मिलता है। देखिए एक चीज, अगर संसारी सामान से आनंद मिलता तो हम लोग जो बहुत अच्छा खाने का चीज है, खाने का सामान है, मान लीजिए कोई मिठाई हो या वेज नॉन वेज, जो भी बहुत सुंदर खाने का जो जो आइटम है, उस आइटम से हम लोग को लगता है कि यहाँ बहुत आनंद है, ये सब अच्छा अच्छा चीज खाने से हम लोग को आनंद मिलेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जितना देर तक खाना खाते हैं उतना ही देर तक हम लोग को, जितना देर तक स्वाद मुंह में रहता है, बस उतना ही देर तक हम लोग को अच्छा लगता है। और जब वो स्वाद खत्म हो जाता है मुंह में, उसके बाद 5 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स बाद, वो आनंद का कोई भी फीलिंग्स हम लोग में नहीं रहता है। जितना देर तक हम लोग खाना खाते हैं उतना ही देर तक आनंद का स्वाद, आनंद का एक अनुभव, आनंद तो है नहीं लेकिन उसका एक अनुभव हम लोग का रहता है। लेकिन जब खाना खत्म हो जाता है तो वो चीज, वो अनुभव खत्म हो गया। मतलब ये बहुत टेम्पोररी, फॉर ओनली फॉर फ्यू मिनट्स इसका एक अनुभव रहता है हम लोग का, और आफ्टर फ्यू मिनट्स ये अनुभव खत्म हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज से हम लोग को डिहाइड्रेशन हो, या मान लीजिए कुछ ज्यादा ही खाना खा लिए तो उससे दुख मिलना शुरू हो गया, शरीर का कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो सामान हम लोग को आनंद बोल के जो जो आशा हम लोग का मन में रहता है कि वो खाना, उतना सुंदर सुंदर खाने का चीज खाने के बाद हम लोग को आनंद मिलेगा, तो उतना तो ही कुछ मुहूर्त के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए उसका एक अनुभव रहता है, और बाकी टाइम में वो दुख की कारण भी बन सकता है। तो ये खाने का सामान का ये जो मैटर है, ये इससे आनंद नहीं मिल सकता। ये प्रूव हो गया, क्योंकि जो मैटर से आनंद मिलेगा उस मैटर से दुख नहीं मिलना चाहिए। तो और एक बड़ा चीज देखिए कि जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, जिसके पास बहुत सारा चीज खाने का सामर्थ्य है, पैसा है, औकात है, वो बंदा 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता है आजकल का दिन। ऐसा ही भगवान का एक नियम हो गया है कि जिसका पास बहुत सारा पैसा है, धन है, उस खाने का हिम्मत है, खाने का सामर्थ्य है, खाने का ताकत है, वो बंदा 2 से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। ऑन द अदर हैंड, लेबर क्लास का एक आदमी, एक लेबर, और आप देखिएगा प्लेटफॉर्म में जो लोग सामान ढो के लेके जाता है, मुठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक हो, या लेबर क्लास का एक कोई आदमी जो मामूली लेबर है, वो कम से कम 20 रोटी तो आराम से खा सकता है, आनंद से। लेकिन जिसके पास करोड़ों रुपया है, वो 2 से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे इतना पुअर हो गया, तो उसके पास पैसे रहते हुए भी खाने का ताकत नहीं है। और जिसका पास खाने का ताकत है उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, जो अरबपति खरबपति जिसका पास करोड़ों रुपया का पलंग है, वो करोड़ों रुपया का पलंग में सोते तो हैं, लेकिन सोने का बाद करवट बदलते रहते हैं, और उसको नींद की गोली लेना पड़ता है नींद के लिए, फिर भी नींद नहीं आता है, इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म में देखिएगा, खराटे पर सोए हैं, फुटपाथ पर बेगर्स लोग, और आराम की नींद ले रहा है। कोई
नींद की गोली नहीं लेता, और ना ही उसका कोई टेंशन है, ना ही कोई चिंता है, और ना ही कोई डिप्रेशन है। लेकिन जो करोड़पति, खरबपति, अरबपति हैं, उन लोगों के पास तो बहुत सारा टेंशन है, क्या होगा, नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी का रक्षा कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी कैसा कोई छीन ना ले, इसका कैसे ये और बढ़ेगा, इतना सारा इसका वो प्रॉपर्टी को लेकर इतना ज्यादा सोच, टेंशन, प्रेशर है कि वो प्रॉपर्टी का आनंद कहाँ गया। वो प्रॉपर्टी रहने से उसका आनंद को छोड़िए, वो आनंद के कारण तो टेंशन बढ़ गया टेंशन, वो प्रॉपर्टी के कारण टेंशन बढ़ गया। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण टेंशन बढ़ जाता है, वो प्रॉपर्टी हमको आनंद कैसे दे सकता है, उस प्रॉपर्टी से हमको आनंद कैसे मिलेगा। वो प्रॉपर्टी से तो चिंता और बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, उसका रक्षा कैसे होगा, वो बढ़ेगा कैसे। और जब प्रॉपर्टी नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो बिना टेंशन का आराम की नींद ले रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो यहाँ आ रहा है ना कि एक्चुअली आनंद है क्या और कैसे मिलेगा। ये हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जो है क्या, वो कैसे मिलेगा। बाहर से देखने को तो मिलता है कि बहुत वीआईपी जा रहे हैं, मान लीजिए कोई मिनिस्टर जा रहा है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जा रहे हैं, उसके पास जेड प्लस कैटेगरी है का सिक्योरिटी है, वो जा रहे हैं। बाहर से हम लोग देखते हैं कि ये लग रहा है कि भाई तो बहुत आनंद में है, बहुत ज्यादा खुशी में है। लेकिन जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, या कोई वीआईपी, या कोई मिनिस्टर, या कोई बड़ा बिजनेसमैन जा रहा है, उसको तो पूछिए एक बार कि उसका भीतर में क्या क्या टेंशन है, क्या कोई मार ना दे, हम सुरक्षित हैं या नहीं। वो कभी फ्रीली घूम नहीं सकता। बाजार में अगर उसको चाहेगा कि हम जाके गोलगप्पा खाएंगे, नहीं खा सकता है। लेकिन कोई ऐसे आम पब्लिक आराम से जाके गोलगप्पा कोई 20-50 तो खा लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर उतना उतना बड़ा आदमी होने के बाद इतना सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जो वो बंदा फ्रीली घूम नहीं सकता, किसी से फ्रीली बात नहीं कर सकता है। अगर उसका मन रहेगा कि हम 1 घंटा यहाँ थोड़ा मार्केट में हम घूमेंगे अकेले, नहीं कर सकता। तो इतना सारा पाबंदी आ गया, इतना सारा रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर आ गया, वो आनंद कैसे रहेगा। वो आनंद बोल के कोई चीज तो नहीं रह सकता है। लेकिन एक बात देखिए, एक आम पब्लिक, आम आदमी जो मंदिर में पूजा करने जा रहा है, उसका पास ना जेड प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी है, ना करोड़ों रुपया है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ है। वो मामूली आदमी, एक आम पब्लिक मंदिर में पूजा करने गया, और पूजा भगवान का मंदिर में एकदम आराम से, भक्ति से, फ्रीली भगवान का पूजा करने के बाद भगवान का प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद बेचारा रास्ता से जा रहा है अपना घर। दोनों तरफ पेड़ है, एक तरफ तालाब है, तो उसको थोड़ा धूप ज्यादा लग रहा है। उसको सोचा कि अपना थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाए, बहुत ज्यादा धूप लग रहा है भाई, थोड़ा देर रेस्ट कर ले, आराम कर ले, उसके बाद आराम से घर जाएंगे, कौन सा जल्दी बची है। तो पेड़ के नीचे बेचारा बैठ के थोड़ा आराम करने लगा, और उसकी नींद लग गई, आंख बंद हो गया। 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद जब आंख खोला तो देखा टाइम तो बहुत हो गया ना, अब चलना चाहिए हमको लगता है। तो एक बात देखिए, वो पेड़ के नीचे बैठने का टाइम में, जितना देर तक वो पेड़ के नीचे था, उसका नींद लग गया था, वो आधा घंटा जितना आराम से, चैन से, निश्चिंत से, भाव से पेड़ के नीचे आराम से, बेचारा पेड़ का हवा के नीचे आराम जो उसको आनंद मिला, क्या वो एक बहुत बड़ा वीआईपी जो है जेड प्लस कैटेगरी का, जो जिसका पास सिक्योरिटी है, सेक्रेटरी है, करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस है, क्या वो आराम, उस टाइप का आराम, उस टाइप का आनंद क्या उसको कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो या देखिए, एक कोई भूखा आदमी बेचारा, जिसको भूख लगा है, कोई बेगस है, रास्ता से जा रहा है, तो कोई दया से उसको 2-4 रोटी दे दिया, 2-4 रोटी खा के तालाब से थोड़ा सा पानी पी के पेड़ के नीचे सो गया। ना ही शुगर है, ना हाई प्रेशर है, ना टेंशन है, ना हाइपर टेंशन है, ना डिप्रेशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, कुछ नहीं है, ना आगे है, ना पीछे है, ना कोई चिंता है, ना कुछ नहीं है। तो वो बेगर जो पेड़ के नीचे बेचारा 2-4 रोटी किसी कोई ढीक दे दिया तो खाना खा के सो गए, बिना चिंता का, कोई टेंशन ना, कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेकर जहां दिन वहां रात। क्या वो आदमी ज्यादा सुखी नहीं है आजकल के दिन में? क्या उसका, बहुत डीपली अगर सोचिएगा, इस चीज को डीपली विचार करना होगा आपको। ऐसे बाहर से अगर देखिएगा तो इस बात का शायद उतना मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात को सोचने के लिए आपको थोड़ा देर तक इसका डीपली थिंकिंग करना है, इसका ऊपर विचार करना है, तभी इस बात का कुछ आपको, इस बात का कुछ माने कुछ अर्थ आपको
समझ में आ जाएगा। बहुत डीपली इसका ऊपर सोच विचार कीजिएगा कि जिसके पास कुछ नहीं है वो ज्यादा चैन में, सुख में, निश्चिंत भाव से जिंदगी जी रहा है। ना प्लानिंग है, ना कुछ खोने का डर है। लेकिन जिसके पास बहुत सारा सामान है, संसार का मैटर, जो बहुत सारा संसार का मैटर इकट्ठा कर लिया, उसके पास उस मैटर से, आनंद की जगह से फ्रस्ट्रेशन, चिंता, टेंशन ये सब आ रहा है। आनंद नहीं दे रहा है मैटर। तो ये हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जो है ये मैटर का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। संसार का कोई भी सामान आपको आनंद नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, मैटर तो चला गया, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो एक्सपीरियंस, फीलिंग। इस पॉइंट्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऊपर विचार करें। जय श्री कृष्ण।